नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में तथा उनके उत्तराधिकारी जो 4 खलीफा हुए उनके बारे में पढ़ा। किस तरह और क्या घटनाएं हुई उस समय उसके बारे में पढ़ा और इन खलीफाओं को यानी कि इन खलीफा काल का खलीफा पद का कैसे और किसने समाप्त किया उसके बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कुरान के बारे में और LLB फर्स्ट ईयर में मुस्लिम विधि से किस तरह प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम सभी जानते हैं कि कुरान मुस्लिम विधि का आधार स्तंभ है। बताया जाता है कि खुदा ने यानी कि ईश्वर ने पैगंबर को जो आदेश निर्देश दिए गए थे वो सभी आदेश निर्देश कुरान में उल्लिखित हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब को संबोधित है और संवाद के क्रम के रूप में है। मुसलमान इसे मानव के समक्ष प्रस्तुत करने वाले मोहम्मद साहब को अल्लाह का दूत मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब से पूर्व जो अरब की सामाजिक कंडीशन थी वो थी कि शामी वंश के लोग अरब में जाकर बस गए। उन्होंने उत्तराधिकार में प्राप्त सुमेरियन सभ्यता को विकसित किया, जिसके फलस्वरूप बेबीलोन असीरिया साम्राज्य की नींव पड़ी। उस समय अरबों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के आधार थे पशुवृत्ति और लूटमार वृत्ति। तो मोहम्मद साहब से पहले जो आर्थिक आधार था वो था पशु व्यापार और लूटमार की वृत्ति, यानी कि लूटमार के द्वारा जो भी मिलता वो इनका आधार था अरबों का। उस समय के लोग व्यापारी के रूप में रेगिस्तानी खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे तथा मौका पाने पर लूटपाट भी किया करते थे। अरबों के सामाजिक जीवन का आधार यही कबीले हैं। कबीले के मुखिया को उच्चाधिकार प्राप्त था। कबीलों में आपस में युद्ध होते रहते थे। अरबों का यह अवगुण था कि उनमें संगठन की कमी थी, यानी कि एकता की कमी थी। सभी लोग छितरे हुए थे। बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियों को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके साथ पशु जैसा व्यवहार होता था। इन कबीलों में कोई भी कानून प्रचलित नहीं था। हर कबीले का एक अपना ही एक कानून था तथा कबीले का जो मुखिया था वह तलवार के बल पर न्याय करता था तथा इस्लाम के उदय से पूर्व के इस काल को अय्याम इल जाहिलिया या अंधकार का काल कहा जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का एक समाज सुधारक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ तब लोगों में इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। पैगंबर ने कुरान के बारे में कहा है कि उनको फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा विभिन्न भागों में तथा विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित किया गया था। कुरान की आयतें खुदा का कलाम माना जाता है। तब से हिजरी सम्मत यानी कि पहला हिजरी माना जाता है, यानी कि 622 में पहला हिजरी था। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हिजरी सम्मत कब शुरू हुआ। तो हिजरी सम्मत शुरू हुआ था 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पलायन कर गए थे। पहली हिजरी सम्मत से 10 हिजरी सम्मत तक का काल प्रथम काल माना जाता है। यह काल कुरान के उपदेश का काल भी माना जाता है। इस काल में पैगंबर को मक्का मदीना पर विजय प्राप्त हुई थी। 10 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक यानी कि 30 साल तक के काल को द्वितीय काल माना जाता है। इसे सुन्ना का काल भी बोला जाता है। यह चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली का भी काल था। इसी काल में कुरान का संकलन हुआ और संपादन भी हुआ। तीसरे खलीफा यानी कि उस्मान के समय में कुरान को प्रकाशित किया गया। यानी कि प्रश्न अगर आता है कि कुरान को कब प्रकाशित किया तो हमारा उत्तर रहेगा कुरान को तीसरे खलीफा उस्मान के समय में प्रकाशित किया गया।
कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च एवं सार्वभौमिक प्रभाव है। कुरान का प्रत्येक शब्द स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारित है और आकाशवाणी द्वारा पैगंबर को सुनाया गया, ऐसी मान्यता है मुसलमानों में। जो आदेश अल्लाह के द्वारा दिए गए उनका संकलन पैगंबर मोहम्मद साहब ने नहीं किया और ना ही उनको लिपिबद्ध किया, यानी कि उसको लिखा भी नहीं। किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने कुरान को संकलन किया और लिपिबद्ध भी किया। अब प्रश्न आता है कि कुरान में कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं और कितनी आयतें हैं। तो कुरान में 30 भाग हैं, यानी कि इनको अध्याय भी कह सकते हैं, लेकिन विस्तार से पढ़ें तो इनके अध्याय हैं 114 और कुरान की जो कुल आयतें हैं वो हैं 6666 आयतें। यानी कि प्रश्न आता है कि कुरान में कुल आयतें कितनी हैं, तो हमारा उत्तर रहेगा 6666। कुरान का संकलन, कुरान का प्रकाशन कब हुआ, तो तीसरे खलीफा उस्मान के समय में हुआ। कुरान में विधि के संबंध में कई अध्याय हैं, जैसे बाल हत्या, जुआ, ब्याज लेना और बहुविवाह आदि। अब प्रश्न आता है कि कुरान का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। कुरान का जो सबसे बड़ा अध्याय है वो है सूरा अल बकरा, यह लंबा अध्याय है। कुरान का जो सबसे छोटा अध्याय है वो है सूरा अल कौथर, 108 अध्याय। कौन सा अध्याय है, नमाज की प्रत्येक रकात में अनिवार्य रूप से पढ़ा जाता है, यानी कौन सा अध्याय नमाज में अनिवार्य रूप से पढ़ा जाता है, तो वो है सूरा अल फातिहा। वह कौन सी महिला है जिसमें व्यक्तिगत रूप से नाम कुरान में उल्लेखित है, तो वह नाम है मरियम, यानी कि यूसुफ की जो माँ थी, सिर्फ उनका ही नाम कुरान में दर्ज है। कुरान को किन अन्य नाम से जाना जाता है, तो कुरान को जाना जाता है, यानी कि कुरान के जो अन्य नाम हैं वो हैं अल कुरान, अल किताब या अल फुकरान या अल नूर या अल हुदा। ये कुरान के अन्य नाम हैं। कि अगर प्रश्न आता है कि वह कौन सा पैगंबर है जिसका प्रत्येक अध्याय में नाम है, तो उत्तर है पैगंबर मूसा। वह कौन सा पैगंबर है जिसकी 3 पीढ़ियां पैगंबर के रूप में मानी गई, वो थे पैगंबर इब्राहिम। कुरान का वह कौन सा अध्याय था जो शराब पर प्रतिबंध लगाता है, तो वह है सूरा अल मैदा। वो कौन से 2 पैगंबर थे जो आपस में चाचा भतीजा थे, तो वो थे पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर लूत। ये आपस में चाचा भतीजा थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।